बुक क्लब में दोबारा खुश आमदेद। कायद-ए-आज़म के हवाले से जो किताबें लिखी गई हैं उन पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और वक्फ़े से पहले ख्वाजा रज़ी हैदर जो हमारी महफ़िल के आज शरीक हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि यादें और दस्तावेज़ी जो चीज़ें हैं उनकी बड़ी अहमियत है। तो ख्वाजा साहब, आपकी बात से मुझे याद आया कायद-ए-आज़म के बारे में लिखा हुआ एक छोटा सा मज़मून मेरा साहब, जो कायद-ए-आज़म के ड्राइवर की यादें हैं और सादत हसन मंटो ने लिखा है और कायद-ए-आज़म की आज भी वो उतना ही रेलिवेंट है जितना रोज़े अव्वल था। और कायद-ए-आज़म की शख्सियत का कैसा मशहूर कुन पहलू उससे नज़र आता है। एक सख्तगीर आदमी भी हैं और बहुत दिलचस्प आदमी और भी सब हैं। क्या जुमला लिखा है उन्होंने कि कायद-ए-आज़म के बारे में कि वो हुबाब बरआब थे लेकिन भंवर बनकर जिंदा रहना चाहते थे। वाह वाह, क्या जुमला लिखा है। ये मंटो का जुमला है। पूरी शख्सियत को कवर कर लिया उसने। कायद-ए-आज़म के बारे में लिखी जाने वाली किताबों पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों इस मौजू पर जिस किताब का बहुत शोहरा हुआ, बार बार इसका जिक्र आता रहा, वो जसवंत सिंह की किताब है। जसवंत सिंह की किताब जो अपने मौजू की वजह से भी और अपने मुसन्निफ़ की वजह से, दोनों वजूहात की बिना पर बहुत उसको शोहरत मिली। इत्तेफाक से पिछले दिनों जसवंत सिंह कराची आए हुए थे तो हमने उस किताब के बारे में उनसे गुफ्तगू की। आइए पहले जसवंत सिंह की अपनी किताब के बारे में बातें सुनते हैं और फिर उसके बाद ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से अपनी गुफ्तगू इसी किताब के बारे में भी करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किताब ख़बर बने। पिछले दिनों ऐसा हुआ और जसवंत सिंह जी की किताब, जिसका मौजू मोहम्मद अली जिन्ना की हयात और शख्सियत है, वो किताब बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनी, ख़बरों में भी आई, ख़बरों की शह सुर्खियों में भी आई और बहुत गुफ्तगू का मुकालमे का मौजू बनी। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम इस किताब के मुसन्निफ़ जसवंत सिंह जी को हमने जहमत दी है कि आएँ और इस किताब के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये ऐसी क्या बात है कि पार्टीशन की कहानी, तकसीम की कहानी, आज़ादी की कहानी को बार बार दोहराया जाता है और लोग उसके बारे में लिखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं? ऐसा फैसिनेशन, ऐसी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि वो हमारी ज़हनियत पर उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। किस वजह से? यही तो हर किताब कोशिश करती है समझने की कि ऐसा, मेरे हिसाब में, मैंने कई किताब में लिखा भी है कि अपने आप में मुल्कों का बंटवारा, तकसीम, पार्टीशन 20वीं सदी का साउथ एशिया के लिए सबसे गहरा खाब छोड़ने वाला डेवलपमेंट इवेंट होता। उसकी छाप आज तक है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आज तक है, उसको गहराई से समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम जो तकलीफ़ें हैं उसके साथ जुड़ी हुई उन तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपने जो पार्टीशन के बारे में लिखा है तो ज़ाहिर है कि जो पिछले तज्ज़िये हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ आपको नज़र आया, कोई फ़र्क बात आपने देखी जो आपने किताब लिखी? तो क्या फ़र्क है पिछले तज्ज़ियों में, पिछले एनालिसिस में और जो बात आपने कही है इस किताब में? देखिए, एक तो मैं ब्रिटिश इंडिया का एक बात, जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, मेरी उम्र बहुत कम थी। दूसरा, मैं इंसान के उस हिस्से का रहने वाला हूँ जहाँ अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था, कोई भी नहीं था। वो कौन सा हिस्सा है? हमारे देखने वालों को याद दिलाइए। नहीं, ये सिंध से जुड़ा हुआ बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, राजस्थान। और वो भी सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, रेगिस्तानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल नज़दीकी हैं। तो आप तो हमारे और भी ज़्यादा पड़ोसी हुए। इससे ज़्यादा पड़ोसी क्या हो सकता हो? कराची आके रहो तो हुआ। हाँ। कल मैं जहाज़ से आ रहा था, एक डॉटर इन लॉ मेरे साथ थी, वो पहली बार कराची आ रही थी। तो हम जहाज़ से उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जोधपुर हवाई अड्डे पे उतर रही है। अच्छा। तो हम ये एक रास्ता है, एक जहनियत है, उससे दूर ना हटें, उसको समझ, इसीलिए तकलीफ होती है, इसलिए इतने गहरे घाव पड़ गए। बिल्कुल। उनको, उनकी मरहम पट्टी करना बहुत ज़रूरी है।
तो बाज़ दफ़ा किताब भी मरहम पट्टी कर सकती है। करती अच्छा, है। आपने जो पार्टीशन पे लिखा है उसमें जो मरकज़ या फोकस है वो जिन्ना साहब की शख्सियत है, हमारे कायद आज़म की। तो कायद आज़म की शख्सियत या उनसे एक फैसिनेशन आपको क्यों महसूस हुआ, किस वजह से मैंने महसूस हुआ? फैसिनेशन से शुरू नहीं किया, अच्छा, समझने के हिसाब से, क्योंकि ये तो और भी अच्छा है। हाँ, हाँ, मैं बहुत ही छोटा था, गांव के रहने वाले, यहाँ नज़दीक सिंध से बिल्कुल जुड़े हुए, सिंध में मेरी रिश्तेदारियाँ आज भी हैं, वो लोग यहीं बैठे हैं। तो जब इस तरीके से तकसीम होना शुरू हुआ, एकाएक सिंध पराया देश हो गया। पहले कोई रोक टोक नहीं थी आने जाने की, रिश्तों की। रेलगाड़ी चलती थी, जोधपुर रेलवे कराची तक आती थी, वही इमारतें अभी तक भी। मैं आया था पिछली बार, क्या हो गया अचानक, समझने की कोशिश में। फिर जब बड़ा हुआ और कोशिश की, फौज में भर्ती हुआ और सियासत की ज़िंदगी में आया, तो देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना पर स्टडी नहीं है पूरी। अच्छा, बतौर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, which is what you have tried to do, so it's really filling a gap. I don't know whether it fills a gap. I'm not a historian. Through study or discipline as a discipline of study. But मैं समझना ज़रूर चाहता था क्या हुआ। क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। राइट, और आपने गोखले को कोट किया है। जी हाँ, ये कि वो गोपाल हिंदू मुस्लिम कृष्ण यूनिटी। गोखले जो आज़ादी के एक बहुत बड़े सिपा सलाहत थे, वो इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहते हैं। और वह एम्बेसडर फिर बदल करके कायद आज़म पाकिस्तान होते हैं। बिल्कुल। क्या हुआ, उसी जर्नी को मैं समझना चाहता था, किस रास्ते से ये बदलाव आया। तो अब आपने जो देखा, समझा, एनालाइज किया, किताब लिखी, अब आप उनको किस नज़र से, किस रोशनी में, किस हैसियत से देखते हैं? मैं देखता हूँ उनकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा करीब सन 35 तक बेशक एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का था। उसके बाद वो बदले हैं अपने आप में। वैसे आप देखें तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये 1906 से लेके 1946, 40 साल का ही तो है। हाँ, जो बड़े क्रिटिकल साल थे। और वो क्रिटिकल ईयर्स अगर नई पीढ़ी, हमारे लोग, अभी जो सियासतदार हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, जब तक वो सियासतदार समझेंगे नहीं ये सब हुआ कैसे, और अपने दिलो दिमाग की गांठें खोल करके नहीं देखेंगे, तब तक हम आज की जो तकलीफ़ है वो दूर करने में इतने कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ।